डियर स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया टॉपिक, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेके आया हूं। मित्रों, राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह हर देश का, हर राज्य का अपना क्या होता है, कुछ न कुछ राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। जैसे कुछ प्रतीकों में जैसे राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय मिठाई, मतलब इत्यादि चीजें जो है क्या होती हैं। ठीक उसी प्रकार से भारत देश भी जब 1947 में, जब कब 1947 में क्या होता है, स्वतंत्र होता है 15 अगस्त 1947 को, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र घोषित होता है। 15 अगस्त 1947 को लोक मतलब जो है स्वतंत्र हुआ, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब वो लोकतंत्र होता है, मतलब ये गणतंत्र स्थापित होता है, तो उस समय कुछ मतलब अपने देश का कुछ मतलब पशु जो है, राष्ट्रीय पशु बनाए गए, मतलब किसी को राष्ट्रीय पशु बनाया गया, किसी को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया, किसी को राष्ट्रीय वृक्ष बनाया गया, किसी को राष्ट्रीय मिठाई घोषित की गई, किसी को राष्ट्रीय सब्जी घोषित की गई, किसी को राष्ट्रीय फल घोषित किया गया, और किसी गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया, और किसी गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया, किसी गान को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। तो मित्रों, अगर हम बात करते हैं कि जब भारत 1947 में स्वतंत्र होता है, या फिर उसके बाद संविधान बन के तैयार होता है 26 जनवरी 1950 को जब लागू होता है, जिस दिन हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस नहीं बल्कि गणतंत्र दिवस जिस दिन हम मनाते हैं, उस दिन से ही हम कुछ चीजों को क्या कि अपनाए, जो हमारे राष्ट्र की क्या हो, प्रतीक हो। जैसे हम सबसे पहले अगर चर्चा करते हैं, तो अगर ये कहा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पशु, तो आपका उत्तर होना चाहिए बाघ। अगर ये कहा जाए आपका राष्ट्रीय फल, तो आपका उत्तर होना चाहिए आम। अर्थात भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, वो आम है। अगर ये कहा जाए भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो जलेबी है। अगर ये कहा जाए कि राष्ट्रीय सब्जी क्या है, तो अगर ये कहा जाए कि राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो आपका जलेबी है। अगर ये कहा जाए कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बरगद है। अगर ये कहा जाए कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो वो मोर है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, ठीक इसी प्रकार से जो है भारत के राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान भी अपने, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान जो है वो क्या है, जन गण मन अधिनायक, और राष्ट्रीय गीत क्या है, सुजलाम सुफलाम, आज से क्या होती है, शुरुआत होती है। तो अगर ये देखा जाए कि इस राष्ट्रगान के रचनाकार कौन थे, तो क्या आप कहेंगे, तो क्या थे, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। किसके रचनाकार थे, ये थे राष्ट्रगान के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर। जबकि राष्ट्रीय गीत के रचनाकार क्या थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी थे। क्या थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रगान के जो रचयिता थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, और बंकिम चंद्र चटर्जी क्या थे, वो क्या थे, राष्ट्रगीत के रचयिता थे। तो मित्रों, अगर रविंद्रनाथ टैगोर को देखें, तो रविंद्रनाथ टैगोर एक महान पुरुष थे। अगर आपसे यह कहा जाए कि भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भारतीय कौन है, तो ये कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर ही थे, जिन्हें गीतांजलि नामक पुस्तक पर ये नोबेल पुरस्कार क्या दिया गया था, प्रदान किया गया था। उसके बाद फिर आपका आता है बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ की रचना की, जहां से आप
के राष्ट्रीय गीत को उठाया गया, जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है उसको उठाया गया है। उस पुस्तक का नाम था क्या? आनंद मठ। और आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति का क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। बंगाली देशभक्ति का बाइबिल क्या कहा जाता है? तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट ये दोस्तों क्लियर होता है कि जो है राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगीत के जो रचयिता थे वो बंकिम चंद्र क्या थे? चटर्जी थे। दूसरा प्रश्न यह आता है मित्रों कि ये जो राष्ट्रगान, जैसा कि हम लोग विद्यालय में राष्ट्रगीत राष्ट्रगान इत्यादि कराया जाता है, विद्यालय की शुरुआत ही इन्हीं दोनों से संभवतः होती है, तो उस समय भी इन गानों को गाने का भी समय इन रचनाकारों ने क्या किया था? निर्धारित किया था। जैसे अगर राष्ट्रगान की बात की जाए तो राष्ट्रगान को गाने का जो समय था वो क्या था? 52 सेकंड था। क्या था? 52 सेकंड। और उसके बाद इसका क्या था आपका मतलब इसका समय क्या था? 65 सेकंड। ठीक, क्या था? 65 सेकंड था। तो अगर समय देखा जाए, रचनाकार में कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर रहे। और राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। और समय क्या था? राष्ट्रगान गाने का जो समय निर्धारित किया गया वो कितना? 52 सेकेंड। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रगान गाने का समय 52 सेकेंड। और यह भी कहा जाता है कि अगर देश का नेशनल एंथम हो रहा है या नेशनल सॉन्ग्स हो रहा है तो निश्चित रूप से हम लोगों को अपनी जगह पर खड़े हो जाना चाहिए, वो भी सावधान मुद्रा में। यदि आपसे बात की जाए कि राष्ट्रीय अगर राष्ट्रगान के गाने का समय निर्धारित है तो राष्ट्रीय गीत भी गाने का क्या समय था? निर्धारित था। तो वो समय क्या था? 65 सेकंड निर्धारित किया गया। क्या किया गया था? जहां राष्ट्रगान का जो समय था 52 सेकंड निर्धारित था, वही राष्ट्रगीत का समय जो था वो क्या था? 65 सेकंड था। उसके बाद अगर कहा जाए कि ये दोनों गाए कहाँ गए सर्वप्रथम? कहाँ गाए गए सर्वप्रथम? ये दोनों तो निश्चित रूप से आप 1911 का, और कहाँ गाए गए? 1911 और उसके बाद 1800 क्या थे? 96 में। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रगान जो सर्वप्रथम गाया गया वो 1911 में गाया गया। कब? जब जॉर्ज पंचम आए थे तब। और कहाँ गाया गया? कोलकाता में गाया गया। और जॉर्ज पंचम ही आए थे तो उन्होंने ही बंगाल विभाजन को रद्द किया और वहीं से संभवतः मतलब यह निश्चित किया गया कि अब राजधानी कलकत्ता न होकर के कहाँ रहेगी? राजधानी दिल्ली होगी। स्थानांतरित करने का प्रावधान रखा गया। और 1996 में 1896 में मतलब ये राष्ट्रगीत प्रथम बार गाया गया। कब? 1896 में आनंद मठ पुस्तक में किसी मतलब उसमें गाया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रगान कब गाया गया तो 1911 में प्रथम बार, और अगर राष्ट्रगीत कब गाया गया तो 1896 में गाया गया। उसके बाद अपनाया गया, मतलब ये तो गा दिया गया। मतलब इन्होंने क्या कर दी? पहले से ही राष्ट्रगान लिखा था, इन्होंने क्या किया था? पहले ही से ही जो है राष्ट्रगीत लिखा हुआ था, लेकिन इसका जो समय निर्धारित था वो 52 सेकंड था। और राष्ट्रीय गीत मतलब राष्ट्रगान का 52 सेकंड, राष्ट्रीय गीत का 65 सेकंड। और सर्वप्रथम गाया कहाँ गया? 1911 में कलकत्ता। और उसके बाद 1896 में कलकत्ता में राष्ट्रगीत भी बंगाल में ही गाई गई। उसके बाद अगर ये पूछा जाए आपसे कि हम कब जो है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाएं, तो मित्रों आपको ध्यान में रखना है कि 24 जनवरी 1950। और वही समय यहां भी है 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? अपनाया गया, अपने संविधान में लाया गया, अपने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। और जो है इसे तो यह क्वेश्चन जब 46 वाले विज्ञापन में 2014 में जब 46 विज्ञापन आया था, करीब 1100 पद हायर एजुकेशन का आया था, तो जीएस का जो पार्ट था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड राउंड की परीक्षा में कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था।
तो वह जो अपनाया गया था वो 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय गीत भी कब अपनाई गई थी? 24 जनवरी 1950 को। तो मित्रों आप देखिए, फिर से एक बार हम पुनः रिपीट कर देते हैं कि रचनाकार जो थे, राष्ट्रगान के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी, जबकि समय राष्ट्रगान का जो गाने का निश्चित है वो 52 सेकंड, और राष्ट्रीय गीत को जो गाने का समय है वो 65 सेकंड। उसके बाद अगर कहा जाए कि प्रथम गायन कब हुआ, मतलब प्रथम बार राष्ट्रगान कब गाया गया, तो 1911 में, और राष्ट्रीय गीत 1896। अगर ये कहा जाए कि अपनाया कब गया, तो दोनों ही एक ही तिथि को अपनाए गए, अर्थात 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान दोनों संविधान द्वारा क्या के लिए अंगीकृत कर लिए, अर्थात अपना लिए गए। धन्यवाद, आज इतना ही, फिर अगली वीडियो में।